डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट पिछले 2 महीने से बंद है। इसके कारण दुनिया में 20% कच्चे तेल और गैस की सप्लाई ठप है। लेकिन इसका असर सिर्फ आपके ईंधन तक नहीं है, बल्कि हॉर्मुज की नाकेबंदी का प्रभाव आपकी थाली पर भी पड़ रहा है। अंतर बस इतना है कि कच्चे तेल और गैस की कमी आप पर तुरंत असर डाल रही है, जबकि खाने पीने की चीजों का संकट दबे पांव आ रहा है। यानी ये सिर्फ तेल की जंग नहीं है, बल्कि ये आपकी थाली की लड़ाई भी है। मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर और उससे जुड़े कच्चे माल की सप्लाई चेन टूट गई है। इसके असर से भारत समेत दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट की आहट सुनाई दे रही है। हॉर्मुज का बंद होना फर्टिलाइजर की सप्लाई पर कैसे और कितना असर डालता है, इसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। 2024 में वैश्विक उर्वरक व्यापार का 30% हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते से होकर गुजरा। यानी 30% सप्लाई हॉर्मुज के बंद होने से ठप हो गई। मिडिल ईस्ट के देश तेल और गैस के साथ साथ उर्वरक के भी बड़े उत्पादक हैं। मिडिल ईस्ट के देश दुनिया में 36% यूरिया, 29% अमोनिया, 26% डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी और 50% सल्फर का निर्यात करते हैं। लेकिन हॉर्मुज बंद होने से फिलहाल उनका निर्यात ठप है। दुनिया में यूरिया का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली कतर फर्टिलाइजर कंपनी ईरान के हमलों के बाद 4 मार्च से बंद है। कतर के जो प्लांट खुले भी हैं, उनके पास निर्यात के लिए हॉर्मुज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मित्रों, अनाज उत्पादन में फर्टिलाइजर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह शरीर को बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह पौधों को भी अपनी वृद्धि और बेहतर पैदावार के लिए खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। लेकिन हॉर्मुज बंद होने से फसलों के पोषण के लिए उर्वरकों की कमी हो गई है। मिडिल ईस्ट के देशों का निर्यात रुकने के बाद दुनिया की निगाहें चीन की तरफ गईं। चीन सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश है, लेकिन चीन ने हमेशा की तरह धोखा देने का काम किया है। उसने युद्ध शुरू होते ही फर्टिलाइजर निर्यात के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। यानी एक तरफ मिडिल ईस्ट की सप्लाई बंद हुई, तो दूसरी तरफ चीन ने अपने स्वभाव के मुताबिक संकट बढ़ाने का काम किया। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत फरवरी से मार्च के बीच 46% बढ़ी है, जबकि डीएपी की कीमत में 13% की वृद्धि हुई है। अगर यूरिया और दूसरे उर्वरकों की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो इसका सीधा असर अगले कुछ महीनों में खाने पीने की चीजों पर दिख सकता है। भारत इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर खपत करने वाला देश है और इसके लिए वो आयात पर काफी निर्भर है। भारत के आयात का लगभग 1/4 हिस्सा सऊदी अरब, ओमान, कतर और यूएई जैसे देशों से आता है। वहीं भारत लगभग 10% फर्टिलाइजर चीन से आयात करता है। यानी भारत का लगभग 35% फर्टिलाइजर आयात प्रभावित हुआ है। यूरिया के घरेलू उत्पादन के लिए एलएनजी की जरूरत होती है, लेकिन युद्ध के कारण गैस की सप्लाई ठप होने से घरेलू प्लांट की क्षमता भी प्रभावित हुई है। यानी फर्टिलाइजर पर दोहरी मार है। एक तरफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के कारण सप्लाई पर असर पड़ा है और दूसरी तरफ गैस की कमी के कारण घरेलू उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। मित्रों, जून से खरीफ सीजन की शुरुआत होती है। इस दौरान धान और मक्का जैसी फसलों की बुआई होती है। इन फसलों को भारी मात्रा में यूरिया की जरूरत होती है। खरीफ सीजन से पहले फर्टिलाइजर की कमी और दाम में बढ़ोतरी चिंता की बात है। अगर किसानों को जरूरत के मुताबिक फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, तो धान की पैदावार पर असर पड़ना तय है। याद रखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। अगर खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली, तो उपज पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी और अन्न का संकट खड़ा हो सकता है। अच्छी बात यह है, सरकार ने कीमत बढ़ने के बावजूद किसानों पर इसका बोझ अभी तक नहीं डाला है। लेकिन ज्यादा दाम पर खरीद की वजह से सरकार के सब्सिडी बिल में भारी उछाल आएगा। मित्रों, दुनिया के दूसरे देश भी इसी तरह खाद और उर्वरक के संकट से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में गैस की कमी के कारण लगभग सभी घरेलू खाद कारखाने बंद हो गए हैं। ब्राजील अपनी जरूरत का 85% यूरिया आयात करता है। सप्लाई में दिक्कत से वहां यूरिया के दाम में 35% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस में उर्वरक की लागत 139% ज्यादा हो गई है। इसी तरह अमेरिका में उर्वरक की लागत में 56% यानी 56% का इजाफा हुआ है। यानी दुनिया के कई बड़े देश फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रहे हैं। एक तो किसानों को फर्टिलाइजर मिलने में दिक्कत हो रही है, और अगर मिल भी रहा है तो उसकी कीमत काफी ज्यादा है। इससे फसलों के उत्पादन पर असर पड़ना तय है। फसल का उत्पादन कम हुआ तो दाम में बढ़ोतरी होगी। मित्रों, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ने कहा था, सामाजिक न्याय का पहला आवश्यक घटक सभी मनुष्यों के लिए पर्याप्त भोजन है। भोजन इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का नैतिक अधिकार है। लेकिन हॉर्मुज की नाकेबंदी
और मिडिल ईस्ट के युद्ध ने दुनिया में भोजन के अधिकार को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक फर्टिलाइजर आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो इस साल भूख का सामना करने वाले लोगों की कुल संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक युद्ध की वजह से 2026 में 4.5 करोड़ अतिरिक्त लोग भूखमरी की चपेट में आ जाएंगे। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक अगर उर्वरक का उपयोग 10% कम हुआ तो मक्का, चावल और गेहूं का उत्पादन 25% तक गिर सकता है और खाद्य महंगाई 8% तक पहुंच सकती है। यानी अमेरिका और ईरान के द्वारा लिए जाने वाले फैसले ये तय करेंगे कि दुनिया भूखमरी और महंगाई की तरफ बढ़ेगी या नहीं।